Hello student, welcome back. Royal Defense Academy, Jaipur. We will study about Paris Olympic 2024. आज हम पेरिस ओलंपिक 2024 जो आपके 26 जुलाई टू 11 अगस्त हुए थे, आपके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, देखो इधर 33 पेरिस ओलंपिक 2024 आपके जो इस ईयर्स जो आपके 24 पेरिस ओलंपिक हुए थे वो आपके 33 नंबर्स के पेरिस ओलंपिक थे. तो हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे. पेरिस ओलंपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओलंपिक के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी गेम होती है, कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट करती है, इन सब चीज के बारे में पहले पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ है हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स. The ancient Olympic Games began 776 BC, 776 before Christ in the Greek city of Olympia. ग्रीक सिटी का एक शहर है, एक सिटी है ओलंपिया, जहां पे आपके एनिसेंट ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी. सबसे पहले एनिसेंट ओलंपिक गेम्स बिगन स्टार्ट हुए 776 BC के अंदर, 776 BC के अंदर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी. ओके, The modern Olympics Games began in 1896 AD in Greek city of Athens. And next, the modern Olympic आधुनिक ओलंपिक गेम्स की जो शुरुआत है वो आपके 1896 AD के अंदर ग्रीक कंट्री के अंदर सिटी है एथेंस, जिसकी यहाँ पे आपके मॉडर्न ओलंपिक की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी. इट इज ऑर्गेनाइज एवरी 4 ईयर्स. एवरी 4 ईयर्स आपके जो पेरिस ओलंपिक होते हैं या फिर जो पेरिस ओलंपिक, देन नेक्स्ट आपके 2028 के अंदर होंगे, देन नेक्स्ट आपके 2032 के अंदर होंगे. आपके जो ओलंपिक होते हैं वो आपके एवरी 4 ईयर्स कंडक्ट होते हैं. ओके, आपके जो ओलंपिक होते हैं वो आपके एवरी 4 ईयर्स क्या होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका क्या होता है, कंडक्ट होते हैं. फर्स्ट ओलंपिक will start began 1896 AD in Greek in city of Athens. Okay, it is organized every 4 years. हर 4 साल के अंदर आपके ओलंपिक्स गेम होते हैं. The International Olympic Committee was established in 1894. जो आपके ओलंपिक्स को कंडक्ट करवाने की जो कमेटी है इसको हम बोलते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो आपके ओलंपिक्स गेम्स को कंडक्ट करवाती है, उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखती है. दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. ये इसकी स्थापना, इसकी इस्टेब्लिश कब हुई थी, ये 1894 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी. क्या, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. दैट इज क्लियर. ओके, इट हेडक्वार्टर्स इन लुसाने, स्विट्जरलैंड. IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है. ओके, इट इज हेडक्वार्टर्स इन लुसाने, स्विट्जरलैंड. IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है ये आपके स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है. ओके, IOC की जो इस्टेब्लिश हुआ था वो आपके 1894 के अंदर की हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी. ओके, नेक्स्ट, the current 9th president of the IOC is Thomas Bach. Thomas Bach is the 9th president of International Olympic Committee. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसके अभी करंट के अंदर 9th प्रेसिडेंट है. कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 9th नंबर के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है थॉमस बाक. ओके, the first Indian woman member of the International Olympic Committee is Neeta Ambani. Neeta Ambani is the first woman lady to member of International Olympic Committee. International Olympic Committee की जो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो बनी है वो हमारी नीता अंबानी बनी है इंडिया की तरफ से. The Olympic flag was first used in 1920. पहले ऐसे होता था, जो आपके जब ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे, चाहे हम एनिशन की बात करते हैं चाहे मॉडर्न की बात करते हैं, ठीक है, ओलंपिक जब स्टार्ट हुए थे तब कोई भी फ्लैग नहीं था, मतलब किसी भी जो ओलंपिक होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो फ्लैग होता है वो पहले नहीं था. सबसे पहले फ्लैग के नीचे आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 1920 के अंदर. ओके, द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1920 एंटवर्प ओलंपिक गेम्स. सबसे पहले कहां पे हुए थे, आपके एंटवर्प के अंदर हुए थे.
1920 के अंदर फ्लैग यूज किया गया था। ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले फ्लैग यूज कहां किया गया था? 1920 के अंदर एंटवर्प के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां पे आपके सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग का यूज किया गया था। द लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक टॉर्च बिगन इन द 1928 एम्स्टर्डम, ये आपके होता है नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर आता है। The lighting of the Olympic torch began in the 1928 एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे 1928 के अंदर, जहां पे आपके सबसे पहले मशाल, या आपको जो पिक के अंदर दिख रहा है इसको बोलते हैं मशाल, मशाल लेके जाना पड़ता है। जो आपके टू टाइप की आपकी ओलंपिक्स के अंदर सेरेमनी होती है, एक जब ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी, एंड जब ओलंपिक गेम्स खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं, इस तब आपकी होती है क्लोजिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी पे आपको मशाल लेके जाना होता है। जो भी आपके कंट्री के जो आपके मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मशाल लेके जाना होता है। तो मशाल लेके चलने की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 1928 के अंदर एम्स्टर्डम में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। देन ओलंपिक्स डे इज सेलिब्रेट ऑन 23 जून। हम एवरी ईयर्स 23 जून को ओलंपिक डे मनाते हैं। ओलंपिक डे सेलिब्रेट ऑफ एवरी ईयर एंड 23 जून। द फर्स्ट टेलीकास्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स ऑन टीवी वाज ऑफ द 1960 रोम इटली ओलंपिक गेम। 1960 में इटली के अंदर ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिनका सबसे फर्स्ट टेलीविजन टीवी पे आपके लाइव टेलीकास्ट किया गया था। ओके, आपको याद रखना है 1960 के अंदर सबसे पहले रोम इटली के अंदर, इटली की क्या है कैपिटल है रोम, जहां पे आपके 1960 के अंदर ओलंपिक्स गेम हुए थे, जिनका सबसे पहले आपके टेलीकास्ट किया गया था टीवी के ऊपर। याद रखना आपको इसको। ओके, इन द मिडल ऑफ द फ्लैग 5 सर्कल आर शो जॉइंट टू ईच अदर विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आप ओलंपिक्स गेम के अंदर जो ओलंपिक का जो फ्लैग होता है उसके अंदर आपके 5 रिंग्स बनी रहती हैं, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनके अलग अलग रिंग्स बनी रहती हैं, जो आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंटेट करती है। ओके, सबसे पहले ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन, आपके जो 5 कलर्स होते हैं ये आपके अलग अलग डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोप, and black color is representative of Africa, and red color is representative of the America, is including of North America and South America. Okay, and yellow color is representative of Australia, and yellow color is representative of Asia, and green color is representative of Australia. ओके, आपके जो ओलंपिक फ्लैग्स के अंदर जो 5 रिंग्स होती हैं वो आपके 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट, एंड ब्लैक कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एंड रेड कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका, इज इंक्लूडिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। दैट इज येलो कलर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, and last green color is representative of Australia continent. Okay, clear? The swimmer of United States Michael Phelps is player who has won the most gold medal in the single Olympics. किसी भी एक ओलंपिक के अंदर, किसी एक ओलंपिक गेम्स के अंदर सबसे ज्यादा मेडल विन करने वाले आपके जो पर्सन थे, जो आपके एथलीट्स थे, वो आपके यूएसए के माइकल फिलिप्स थे। माइकल फिलिप्स ने एक ही गेम के अंदर 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक हुए थे। 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में माइकल फिलिप्स ने स्विमिंग के अंदर 8 गोल्ड मेडल विन किए थे। ओके, ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। द स्विमर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, माइकल फिलिप्स इज द प्लेयर हु हैज वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन ए सिंगल ओलंपिक। इन्होंने टोटल 8 मेडल विन किए थे एक ही ओलंपिक गेम्स के अंदर। माइकल फिलिप्स हु 8 गोल्ड मेडल इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकल फिलिप्स वॉन 8 गोल्ड मेडल इन द 2008 बीजिंग ओलंपिक। माइकल फिलिप्स ने 2008 के अंदर बीजिंग के अंदर ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए थे, वहां पे इन्होंने
स्विमिंग के अंदर 8 गोल्ड मेडल विन किए थे, ओनली सिंगल पर्सन। नेक्स्ट, द इंडियन ओलंपिक काउंसिल, जैसे हमने IOA इंटरनेशनल ओलंपिक IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो आपके 1894 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, जिनके 9th परसेंट आपके थॉमस बाग थे। सेम टू सेम आपके इंडिया के अंदर भी काउंसिल बनी है ओलंपिक्स गेम्स को लेके। इंडियन ओलंपिक काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर ऑफ 1927 के अंदर इंडिया के अंदर IOC इंडियन ओलंपिक काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी, जो आपके इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा is the first president of Indian Olympic Council, okay, and current president of the PT Usha. PT Usha is the current president of Indian Olympic Council. It is established of the year 1927. 1927 के अंदर इंडियन ओलंपिक काउंसिल स्थापना हुई थी, जिनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके जमशेदजी टाटा, एंड जो अभी करंट के अंदर जो आपके प्रेसिडेंट है वो PT उषा है। क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एग्जामिनेशन। India has so far won 10 gold medal in the Olympics, including 8 by the hockey team, and apart from this, Abhinav Bindra shooting and Neeraj Chopra javelin throw have won gold medal. जब से हमारे ओलंपिक्स स्टार्ट हुए हैं एंड टिल दैट 2024 पेरिस ओलंपिक तक हमने अभी तक ओनली 10 गोल्ड मेडल विन किए हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल हमने हॉकी के अंदर विन किए हैं, एंड नेक्स्ट 9th गोल्ड मेडल हमने अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर इन्होंने विन किया है, एंड नेक्स्ट 10 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लास्ट 2020 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स गेम। Okay, total 10 gold medal in the till 2024 Olympics. Total 10 gold medal, including 8 gold medal is a hockey team, 1 gold medal is Abhinav Bindra in shooting sport, and the 1 gold medal is the Neeraj Chopra in the javelin throw sport game. Okay, total 10 gold medal अभी तक हमने ओलंपिक्स के अंदर जीते हैं। फ्यूचर ओलंपिक गेम्स, आपको पता है कि हमने पहले पढ़ा था कि आपके जो ओलंपिक गेम होते हैं वो एवरी 4 ईयर्स कंडक्ट होते हैं। एवरी 4 ईयर्स आपके ओलंपिक गेम्स क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं। सेम अभी जो 2024 के अंदर जो ओलंपिक गेम है वो आपके 33 नंबर्स के हैं। 33 नंबर्स के आपके ओलंपिक गेम कंडक्ट हुए हैं, जो आपके पेरिस के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट आपके ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होंगे 2028 के अंदर, दैट इज नंबर ऑफ 34 ओलंपिक्स गेम्स इन लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर आपके नेक्स्ट 2028 के अंदर 34 नंबर के आपके ओलंपिक गेम कंडक्ट होंगे 2028 के अंदर। देन 35 नंबर के ओलंपिक गेम 2032 नेक्स्ट 4 इयर्स ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होंगे, कंडक्ट होंगे। ओके, इन दिस ईयर 2024 33 नंबर के ओलंपिक गेम्स, नेक्स्ट ओलंपिक गेम 2028 इट इज 34 numbers Olympic game is conducted in city of Los Angeles in USA, and then 35 numbers Olympic games 2032 is held Brisbane and country is Australia. Okay, next 33 पेरिस ओलंपिक 2024। अब हम 33 जो हमारे इस साल 2024 के अंदर जो पेरिस ओलंपिक कंडक्ट हुए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, कितने एथलीट्स, टोटल कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने कितने मेडल विन किए थे। ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे है, आपकी जो मेडल टेबल होती है उसके अंदर इंडिया कौन से नंबर पे होते हैं। इवेंट डेज, आपके जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे वो आपके 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024। इवेंट डेट, आपके पेरिस ओलंपिक 33 नंबर के पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे 27 जुलाई से लेकर 11 ऑफ अगस्त 2024 तक पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। वेन्यू मतलब ये कहाँ पे हेल्ड हुए थे, किस जगह, किस प्लेस पे हेल्ड हुए थे, ये आपके फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर हेल्ड हुए थे। ओके,
फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर आपके 33 नंबर के पेरिस ओलंपिक हुए थे, जो कि आपके 27 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले थे। एडिशन, ये कौन से नंबर के ओलंपिक थे? 33 नंबर के ओलंपिक थे। रिमेंबर दैट 35 नंबर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजलिस इन यूएसए एंड 34 and 35 Olympic game 2032 Brisbane Australia. That is remember, okay. Inaugurate by इसका उद्घाटन किसने किया था? ओके, आपके जो पेरिस ओलंपिक हुए थे 2028 के अंदर 33 नंबर के, इनका इनोग्रेशन किसने किया था? ये किया था आपके जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, अभी करंट के अंदर जो आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनका नाम है इम्यूनो मैक्रोन। क्या नाम है? इम्यूनो मैक्रोन नाम है। इन्होंने आपके क्या किया था? पेरिस ओलंपिक का इनोग्रेशन किया था। ओके, नेक्स्ट, गेम्स एंड अदर इवेंट्स। आपके पेरिस ओलंपिक के अंदर जो आपके 2024 के अंदर होते हैं, इसके अंदर आपके टोटल 32 गेम्स है, एंड अगर अदर इवेंट्स को भी अगर इंक्लूड करते हैं तो आपके 320 इवेंट्स टोटल गेम्स हुए थे। ओके, पेरिस ओलंपिक के अंदर आपके टोटल 32 स्पोर्ट्स गेम हुए थे एंड 329 आपके इवेंट्स हुए थे। टोटल एथलीट्स 206 countries including participate in Paris Olympic 2024 and the total athletes of 10,714 athletes participate in the Paris Olympic 2024. Total athletes 10,714 एथलीट्स ने आपके पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, एंड टोटल कंट्री कितनी है? 206 कंट्री ऐसे हैं जो आपके पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर? आपके पेरिस ओलंपिक के अंदर। मैस्कोट इनका है ओलंपिक फ्रेज। ओलंपिक फ्रेज आपकी जो फ्रांस है, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पे एक पहने जाने वाली एक टोपी होती है जो इस तरीके से होती है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है मैस्कोट। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कोट क्या है? ओलंपिक फ्रीज है। ओके, ओलंपिक मोटो यहाँ पे इसका आइडियल कोट क्या है? आइडियल कोट है कि अलोन वी गो फास्ट। हम अकेले दौड़ सकते हैं बट लेकिन टुगेदर वी गो फर्दर। लेकिन हमें सबको साथ लेके ही दौड़ना पड़ेगा। हम अकेले दौड़ सकते हैं लेकिन हमको सबको साथ लेके ही दौड़ना पड़ेगा। दैट इज आइडियल कोड ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024। दैट इज ओलंपिक मोटो। क्लियर? नेक्स्ट, फ्लैग बैरियर्स ऑफ इंडिया इन द ओपनिंग सेरेमनी। मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जो ओलंपिक्स होते हैं उनके जब आपके ओलंपिक्स ओपन होते हैं उस टाइम, एंड जब आपके ओलंपिक्स बिल्कुल फिनिश होते हैं देन क्लोजिंग सेरेमनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग सेरेमनी एंड देन लास्ट टाइम क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग इनमें ऐसा होता है कि आपको जब ओलंपिक स्टार्ट होते हैं तो आपको अपने जो कंट्री का जो फ्लैग होता है उसको लेके सबके साथ में चलना होता है। ठीक है, उस फ्लैग को 1% या फिर 2% लेके चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस फ्लैग, उस कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आपको लेके चलता है। तो फ्लैग बैरियर्स ऑफ द इंडियन ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो आपके फ्लैग बैरियर्स था, जो आपकी कंट्री का जो फ्लैग लेके चल रहा था वो आपके पीवी सिंधु एंड शरद कमल था। कौन था? शरद कमल था। ये 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 एथलीट्स हैं, पीवी सिंधु एंड द कमल, एंड शरद कमल इज द फ्लैग बैरियर्स ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी। ओके, दिस इज पीवी सिंधु एंड द कमल, शरद कमल। एंड फ्लैग बैरियर्स ऑफ द इंडिया इज द क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे आपके फ्लैग बैरियर्स कौन थे? मनु भाकर इज ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंड हॉकी टीम गोलकीपर PR Srijes and the Manu Bhakar is the athletes of flag bearers of the India is the closing ceremony के टाइम पे आपके इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बैरियर्स थे that is Manu Bhakar and the hockey team goalkeeper PR Srijes. It is Manu Bhakar and PR Srijes is hockey team goalkeeper. Okay. India's performance in the 33 Paris Olympic. देन हम स्टडी करेंगे कि पेरिस ओलंपिक के अंदर हम इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया था, कितने मेडल इंडिया ने टोटल विन किए थे, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर एंड कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने विन किए। टोटल 117 अभी हमने पढ़ा था 26 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से 10,714 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें से 117
17 एथलीट्स इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। 117 एथलीट्स फ्रॉम इंडिया लैंडेड इन पेरिस। 117 एथलीट्स आपके पेरिस ओलंपिक के अंदर ओलंपिक गेम खेलने गए थे। इंडियन एथलीट्स वॉन ए टोटल ऑफ 6 मेडल विद पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इंडिया ने टोटल 6 मेडल विन किए। दिस इज नो गोल्ड मेडल विन, एक भी गोल्ड मेडल विन नहीं किया इस बार। एंड ओनली 1 सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा इन जेवलिन थ्रो एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, एक भी सिंगल गोल्ड मेडल हमने इस बार विन नहीं किया। लास्ट ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 टोटल 7 मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020। ओके, इंडिया इज रैंक 71st इन द मेडल टैली। मेडल टैली जो आपकी पदक तालिका होती है, मेडल जो टेबल होती है, उसके अंदर आपके 71 नंबर पे आपके इंडिया की पोजीशन है। इंडिया पोजीशन ऑफ 71 इन द मेडल टैली। India was the rank of 48 in the medal tally with 7 medals with 1 gold, 2 silver and 4 bronze in Tokyo Olympic 2020. ओके, लास्ट ईयर 2020 के अंदर आपके टोक्यो ओलंपिक हुए थे। टोक्यो आपके जापान के अंदर आता है। जापान के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 के अंदर, जहां पे आपके इंडिया की जो रैंक थी वो 48 रैंक थी। टोटल 7 मेडल के साथ इंडिया की 48 रैंक थी। देन इस साल 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक के अंदर इंडिया की रैंक है 71 रैंक है एंड टोटल मेडल इज 6, 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल। मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की तरफ से कौन कौन मेडलिस्ट हैं? फर्स्ट मनु भाकर ने मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल। स्पोर्ट्स मनु भाकर का जो स्पोर्ट्स सब आपके शूटिंग है एंड स्टेट्स मनु भाकर बिलोंग करती है आपकी हरियाणा स्टेट से। दैट इज क्लियर। ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड इन 2020 में मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। She has become the first Indian woman shooter to win a medal in the Olympic Games. ओलंपिक गेम्स के अंदर फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो आपके शूटिंग के अंदर मेडल लेके आई है। That is called मनु भाकर। मनु भाकर is a medal bronze and sports game belongs of shooting and the state of belongs of Haryana. मनु भाकर won the first medal for India in the Paris Olympic। पेरिस ओलंपिक के अंदर जो 27 जुलाई से 11 अगस्त तक थे, उसके अंदर इंडिया की तरफ से सबसे फर्स्ट मेडल जो विन किया था वो आपके मनु भाकर ने किया था। और कौन सा मेडल विन किया था? आपके ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। मनु भाकर किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? स्पोर्ट्स शूटिंग। इनका स्पोर्ट्स कौन सा है? शूटिंग है एंड स्टेट हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है। एंड सेकंड मेडलिस्ट Sarbajot Singh is the second medalist of the India's Paris Olympic 2024, medal of bronze and sports game of shooting sports game and state of belong of Haryana. Sarbajot Singh along with the Manu Bhaker won the bronze medal in the 10-meter air pistol mix in the Paris Olympics. सरबजोत सिंह ने आपके मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। ओके, इस हिसाब से आपके जो मनु भाकर के पास 2 मेडल हुए थे टोटल। सरबजोत सिंह along with the Manu Bhaker won the bronze medal in 10-meter air pistol mix of Paris Olympic 2024 and Sarbajot Singh won his first Olympic medal। ये जो 2024 के अंदर सरबजोत सिंह ने जो मेडल विन किया है ये इनके फर्स्ट ओलंपिक मेडल है, जो कि कौन सा है? आपके ब्रॉन्ज मेडल है। दैट इज क्लियर। थर्ड स्वरपली कौशल, मेडल ऑफ द ब्रॉन्ज। स्वरपली कौशल ने मेडल विन किया आपके ब्रॉन्ज मेडल एंड द स्पोर्ट्स ऑफ गेम्स ऑफ शूटिंग एंड द बिलोंग्स ऑफ स्टेट ऑफ कोल्हापुर महाराष्ट्र। स्वरपली कौशल आपके कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड स्वरपली कौशल वॉन ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल इन द 50 मीटर राइफल शूटिंग गेम्स के अंदर स्वरपली कौशल ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। नेक्स्ट अमन
अमन शेरावत इज अ मेडल ऑफ विन ऑफ ब्रॉन्ज इन द स्पोर्ट्स ऑफ रेसलिंग, कुश्ती के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। एंड द स्टेट ऑफ द बिलोंग्स ऑफ हरियाणा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एंड केडी यादव आर द फर्स्ट रेसलर विन मेडल ऑफ द रेसलिंग इन 1952। केडी यादव आपके फर्स्ट रेसलिंग स्पोर्ट्स गेम के अंदर 1952 के अंदर फर्स्ट मेडल इंडिया की तरफ से लेके आए थे। ओके, कौन? केडी यादव। केडी यादव आर द फर्स्ट टू विन ए मेडल इन द रेसलिंग 1952 and the 2024 Paris Olympic, Aman Sherawat is a medal of bronze and sports of wrestling and belongs of state of Haryana. Next, Indian hockey team. Indian hockey teams is win of bronze medal and Indian hockey teams is captain of हरमनप्रीत सिंह। इंडियन हॉकी टीम के जो कप्तान है वो हमारे कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। इंडियन हॉकी टीम द वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक 2024। इंडियन सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से जो अभी तक ओलंपिक्स गेम हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंडियन हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द पेरिस ओलंपिक 2024 बाय द डिफीटिंग स्पेन 2-1। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि आपकी स्पेन की हॉकी टीम है उनको हरा के 2-1 से हरा के, मतलब 2 गोल तो हमने किए थे उनकी तरफ से और उन्होंने ओनली फॉर सिंगल गोल किया था हमारा। ठीक है, हमने 2 गोल किए उनके और उन्होंने कितना गोल किया? हमारे 1 गोल किया। इस हिसाब से स्पेन को हरा के हमने इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत सिंह है। ओके, इंडियन हॉकी टीम हैज वॉन 13 मेडल इन ओलंपिक सो फॉर। अभी तक जितने भी ओलंपिक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 2024 तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए सबसे ज्यादा मेडल हमारी इंडियन हॉकी टीम ने विन किए। टोटल 13 मेडल अभी तक हॉकी टीम जीत चुकी है। इंडियन हॉकी टीम अभी तक 13 मेडल विन हो चुकी है, जिसके अंदर से 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल। अभी तक हमने इंडियन हॉकी टीम ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल एंड 1 सिल्वर मेडल एंड द नेक्स्ट 4 ब्रॉन्ज मेडल विन किया। टोटल 13 मेडल टू विन ऑफ इंडियन हॉकी टीम टिल 2024 इन पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा, मेडल ऑफ सिल्वर मेडल विन इन पेरिस ओलंपिक 2024 एंड स्पोर्ट्स गेम्स ऑफ जेवलिन थ्रो, भाला फेंक के अंदर नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल विन किया है एंड बिलोंग दैट स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड नीरज चोपड़ा वॉन द सिल्वर मेडल विद 89.45 मीटर। इन्होंने जेवलिन जो भाला होता है उसको 89.45 मीटर तक फेंका था, जिससे इनको सिल्वर मेडल विन हुआ है। जो आपके फर्स्ट रैंक है इस बार, जो आपके फर्स्ट नंबर पे थे वो आपके इस बार पाकिस्तान के अरशफ नदीफ, जो आपके पाकिस्तान के अरशफ नदीफ हैं, वो इस बार गोल्ड मेडल लेके आए। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक, पिछली बार जो आपके लास्ट टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान के अंदर 2020 के 32 नंबर के, वहां पे आपके नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल लिया। ओके, तो ये हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में था। आपको वीडियो कैसे लगी? आप कमेंट्स एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।